हेलो दोस्तों, मैं नीलम आर्य, आपकी लाइफ एंड मैनिफेस्टेशन कोच। आज हम बात करेंगे एक सक्सेस स्टोरी के बारे में जो कि मेरे खुद की है। तो मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ जो कि एलआईसी ऑफिस में काम करती हूँ। एलआईसी मीन्स लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें इंश्योरेंस से रिलेटेड सारा काम होता है। तो मेरे एक भैया हैं जो कि पहले महाराष्ट्र में रहते थे, तो उन्होंने वहाँ से एक पॉलिसी ली थी। तो अभी हम सारी फैमिली यहाँ बिहार में सेटल हो चुके हैं, तो अब हम लोग सब यहीं रहते हैं। तो मेरी पोस्टिंग भी होम पोस्टिंग बिहार में ही है। तो उनका पॉलिसी था जो कि मैच्योर हो चुका था, तो उन्होंने मुझे दिया कि देखो ये पॉलिसी है मेरा, इसका मैच्योरिटी हो गया है, तुमसे सारा देख लेना कि क्या कैसे करना है। तो मैंने देख करके उनसे सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी फॉर्म्स वगैरह भरने थे, मैंने सारा उनसे जो भी डॉक्यूमेंट्स लेना था सारा डॉक्यूमेंट्स ले करके और तैयार करके मैंने जो यहाँ से क्या होता है कि वहाँ भेजना होता है, महाराष्ट्र के लिए भेजना होता है, क्योंकि मैच्योरिटी जहाँ होता है ना वहीं से पेमेंट होता है। तो मैंने सारा पेपर तैयार करके सब कुछ लगा करके हमारे ऑफिस में एक पार्सल करने के लिए होता है, जहाँ पे जो भी पार्सल करना होता है वहाँ पे रख दिया जाता है और डिलीवरी बॉय आता है, उसको रजिस्टर में एंट्री करके वो ले जाता है। तो मैंने भी ठीक वही किया, सारा कुछ रेडी करके, पेपर रेडी करके मैंने वहाँ पे रख दिया कि वो नेक्स्ट डे आएगा उसको ले जाएगा। तो वैसे ही तो जब मैंने कुछ दिन के बाद देखा कि वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मैंने महाराष्ट्र में भी मेल वगैरह किया तो वहाँ भी कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा था। और जब मैंने रजिस्टर निकाल करके देखा कि क्या है, तो मैंने पाया कि उसने एंट्री ही नहीं किया है। एंट्री ही नहीं किया है, इट मीन्स उसे मिला ही नहीं है पेपर करने के लिए। उसने एंट्री ही नहीं कर रहा था, क्योंकि नॉर्मली वो जो भी पेपर्स लेकर के जाता है उसकी पॉलिसी नंबर एंट्री होती है और जहाँ उसे पहुँचाना होता है वो एक पूरा लिस्ट तैयार करके हम लोगों को देता है। तो जब मैंने रजिस्टर देखा तो उसमें कोई एंट्री नहीं थी। तो फिर मैंने उस भैया से बात करा कि ये वाला चीज़ आपने उसमें एक महीने रखा था, आपने नहीं पार्सल करा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इस नाम से, इस पॉलिसी नंबर से तो कोई था ही नहीं। अब मुझे बहुत टेंशन होने लगी, अरे मैंने तो इसमें ही रखा था, फिर ये गया कहाँ। उसमें मैंने इसमें ही लास्ट में रख के गया था, और मैंने जब रखा था मेरे सामने एक सर थे, उन्होंने भी देखा तो उन्होंने भी बोला कि हाँ तुमने तो रखा था, यहीं पे था। पर इस तरीके से उसका कुछ सोल्यूशन नहीं हो पाया। वो कुछ मतलब वो रिस्पॉन्सल नहीं हुआ कि नहीं, वो सीधे कहने लगा कि नहीं नहीं था। वो इतना बोल करके वो आगे निकल गया। अब मुझे बड़ा टेंशन होने लगा कि अरे मैच्योरिटी करना है, मैंने पेपर्स भी सारा ओरिजिनल पेपर है, फिर कैसे क्या होगा। इस तरीके से फिर मुझे बहुत टेंशन होने लगा, और इस टेंशन के कारण ही मैं बहुत मतलब मेरे मन में ये ख्याल आने लगे कि अरे मैं तो अपना ही काम नहीं कर पा रही हूँ, अपने घर वालों का ही काम नहीं कर पा रही हूँ। मतलब इस तरीके से मैं निगेटिव बोलने लगी, और स्पेशली ये निगेटिव स्टेटमेंट कि मैं अपना ही काम नहीं कर पा रही हूँ, अपने घर वालों का ही काम नहीं कर पा रही हूँ, ये मुझे कहीं ना कहीं मुझ पर बहुत ज़्यादा हावी होने लगा। तो इस तरीके से सिचुएशन ऐसा हो गया था ना कि जब भी मैं, भैया का नाम मेरा राजेश है और हम लोग का छत अटैच्ड है, तो हम लोग जब भी छत पे जाते हैं तो एक दूसरे से मतलब एक दूसरा खुला है तो एक दूसरे को देख पाते। तो जब भी मैं छत पे जाती, जब भी मैं उनको देखती तो मैं नज़रें चुराने लगी। मैं कोशिश करती कि उनसे ना मिलूँ, या फिर कभी वो पूछते कि हाँ क्या हुआ नहीं हुआ, तो मुझे बोलना पड़ता कि भैया अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इस तरीके से मैं बात को टाल देती। फिर ऐसे ही कुछ टाइम तक, महीनों, मतलब कुछ महीने तो ऐसे ही निकल गए। मैं उनको समझाती रही कि थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, इस तरीके से। फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैं क्यों नज़रें चुरा रही हूँ उनसे, मैंने तो कोई गलती नहीं करी है। तब मैंने समझा कि कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में मैं काफ़ी निगेटिव हो गई। मैंने खुद ये बोलते रहा बार बार कि मैं अपना ही काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने घर वालों का ही काम नहीं कर पा रही हूँ, और ये मेरा निगेटिव स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट हो रहा था, यही चीज़ें हो रही थी। तो जब मैंने ये रियलाइज़ किया तो मैंने एक्सेप्ट किया, और मैंने देखा कि मैंने किन किन चीज़ों को लेकर के निगेटिव बोला है, क्या क्या बातें निगेटिव बोली है, और मैंने पूरा लिस्ट बनाया कि मुझे किन किन से माफ़ी मांगना है, किन किन चीज़ों पे उसको हील करना है। तो सबसे पहले मैंने जो 91M ब्रांच था, महाराष्ट्र का ब्रांच, 91M ब्रांच, उससे माफ़ी मांगी, राजेश भैया से माफ़ी मांगी, खुद से जो मैंने निगेटिव बातें इतनी सारी कर रखी थी खुद से माफ़ी मांगी। और ये सारी चीज़ों को मैंने पहले एक फॉरगिवनेस प्रेयर है, होपोनोपोनो प्रेयर, मैं इस पे भी वीडियो बाद में, इसके बाद में वीडियो बना दूँगी। वो सारे प्रेयर को मैंने 108 बार मैंने सबके इंडिविजुअली सबके लिए करा, सबके लिए इंडिविजुअली मैंने करा। और मैंने एक स्क्रिप्टिंग भी करी। स्क्रिप्टिंग में मैंने क्लियरली लिखा था, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी। स्क्रिप्टिंग मैंने कुछ इस तरीके से लिखा था कि मानो पेमेंट आ गया है और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ। इस तरीके से मैंने स्क्रिप्टिंग करके मैंने छोड़ दिया था। फिर ऐसे ही कुछ टाइम समय बीत गया। फिर वहाँ से जो उनका स्पेशली एजेंट था, जिन्होंने महाराष्ट्र में जिनसे पॉलिसी ली थी, एक दिन उसका कॉल आता है, क्योंकि होता है ना कि लास्ट में जब मार्च के बाद
वो लोग मार्च से थोड़ा सा पहले, मार्च में वो लोग सारा लिस्ट निकालते हैं और देखते हैं कि मेरे किस पॉलिसी होल्डर का पॉलिसी मैच्योर हो गया है, किसका पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस तरीके से मैंने वहाँ पे अपना नंबर डाल रखा था, अपना नंबर डाल दिया था। तो उन्होंने मेरे पे कॉल किया और बोला कि ये वाला पेमेंट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से फिर मुझे उसका नंबर मिल गया। मैंने कंटिन्यूअस बात करी, मैंने बोला क्या मैंने पेपर तो भेजा है पर वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो वहाँ 91M ब्रांच में, महाराष्ट्र के ब्रांच में जाकर के पता किया कि पेपर आया है कि नहीं आया है। तो हमारी वैसे कंटिन्यूअस बात हो रही थी कि पेपर पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ तो कोई पेपर नहीं पहुँचा है। तो इस तरीके से फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने सब, फिर उसमें तो मेरा ये हो गया था कि अब जो भी है यूनिवर्स ही करेंगे। मैंने तो अपने साइड से बेस्ट किया और मैंने स्पेशली बेस्ट ये चीज़ किया कि तब मैं निगेटिव नहीं थी, तब मैं ऑप्टिमिस्टिक हो चुकी थी और पॉजिटिव बोल रही थी। उस तरीके से बातें कर रही थी मैं। माफ़ी मांगने के बाद मैंने एकदम ऑप्टिमिस्टिक हो गई थी और मैंने पॉजिटिव अप्रोच रखा। पॉजिटिव अप्रोच रखने का मतलब है कि मैंने एजेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में रही। मैं उनसे बात करती रही कि आप देखो क्या हो सकता है, आप ब्रांच में जाकर के पता करो कि क्या कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। इस तरीके से मैंने ऑप्टिमिस्टिक रहा और पॉजिटिव अप्रोच रखा। तो कुछ टाइम के बाद वो जो एजेंट थे उनका कॉल आया और उन्होंने मुझे कहा कि ये इस मैच्योरिटी का तो पेमेंट हो गया है। जब उन्होंने मुझे कहा कि इसका पेमेंट हो गया है तो मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगा, क्योंकि मैं कॉन्टीन्यूअस कुछ ना कुछ इंटरवल पे मैं नॉर्मली चेक करते रहती थी कि कहीं पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, क्या प्रोसेस है, कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा। जब उन्होंने उस दिन बोला तो मैंने तुरंत चेक करा और मैंने पाया कि सच में उसका पेमेंट हो रखा था। मैं सच बता रही हूँ, मुझे नहीं पता उसका कैसे पेमेंट हुआ, क्योंकि वो लिटरली जहाँ तक मैंने पता करा, मैंने समझा वो पेपर वहाँ नहीं पहुँचा था और उसका पेमेंट लेकिन हो चुका था। तो मुझे नहीं पता वो चीज़ें कैसे हुई, बट मेरे लिए तो ये बस वही चीज़ है कि ये एकदम मेरे लिए मैनिफेस्टेशन थी। जब मैं जैसे पॉजिटिव अप्रोच रखा, मैं ऑप्टिमिस्टिक हुई, वो चीज़ें अपने आप मिरेकल के रूप में कंप्लीट हो गई। मैच्योरिटी का पेमेंट हो गया। तो मेरी एक कलीग है जो कि क्लेम डिपार्टमेंट में ही ये सब सारी चीज़ें देखती है। तो मैंने उसे ये बात बताई तो उसने नॉर्मली मुझे ये कहा कि हाँ, जब नेफ्ट हो रखा होता है, नेफ्ट मीन्स जब आपका एंट्री हो चुका होता है, अकाउंट एंट्री हो चुकी होती है, तो उस समय वो लोग सारा उस बेसिस पर भी सब कुछ देख करके पेमेंट कर देते हैं। उसके साइड से तो मुझे ये आंसर मिला, पर मुझे नहीं पता कि वो कैसे हुआ। पर मेरे लिए इम्पोर्टेंट मायने ये रखता है कि मेरा जो था वो मेरा काम हो चुका था, वो मेरा मैनिफेस्टेशन हो चुका था। तो इसके लिए मैं यूनिवर्स को बहुत बहुत थैंक यू बोला और मैं कम्प्लीटली रिलैक्स्ड हुई। तब जाकर फिर मैंने भैया को बताया और वो भी बहुत जाकर रिलैक्स हुए, बहुत खुश हुए। तो इस पूरे वीडियो से सीखने वाली बात ये है कि जब मैं निगेटिव रही, मैं जब ये खुद बोलते रही कि मैं अपना ही काम नहीं कर पा रही हूँ, अपना ही ये मैच्योरिटी वाला पेमेंट नहीं करवा पा रही हूँ, तो मैं निगेटिव थी, तो मेरी निगेटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट हो रही थी। और जब मैंने उसे एक बार एक्सेप्ट कर लिया और वो जो मैंने गलत बोल रखा था उसके लिए माफ़ी मांग ली, कि मैंने जो भी स्टेटमेंट बोला, मैंने जो भी चीज़ें ये पहले बोली वो गलत बोली, उसी चीज़ के लिए माफ़ी मांगी। उसके बाद ऑप्टिमिस्टिक रही और पॉजिटिव अप्रोच रखा, तो मेरा मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया। तो बस मैं भी आपके साथ यही करना चाहूँगी कि कभी भी जो भी बोले हमेशा पॉजिटिव बोले, हमेशा पॉजिटिव अप्रोच में रहें। तो आप भी अपने लाइफ में बहुत सारी इस तरीके से चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने जो एक स्क्रिप्टिंग करी थी, मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, आप देख सकते हैं। अगर आपको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ भी क्वेश्चंस हो या आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।